हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम स्विंग ट्रेडिंग के दोस्तों फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, सभी लोगों को इसके बारे में पता है। मैंने दोस्तों एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें दोस्तों मैंने कल इसका दोस्तों रोड मैप मैंने आपके सामने शेयर करा था। अगर अभी तक आपने नहीं जाके देखा तो जाकर देख लेना क्या क्या हम स्विंग ट्रेडिंग में सीखने वाले हैं। डे 1 से दोस्तों डे जो भी होगा लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके और दोस्तों एडवांस तक। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों जब आप स्टार्टिंग से सीखना स्टार्ट करते हो तो जब आपका थोड़ा सा दोस्तों लेवल डिफ़िकल्ट आता है तो वो सारी चीज़ें आप सीख जाते हो जो दोस्तों आपको डिफ़िकल्ट लगती है। क्यों सीखते हो? क्योंकि दोस्तों आपको वो चीज़ें दोस्तों स्टार्टिंग से जब आप सीखते चलते हो, यानी कि जब आपका बेस क्लियर होता चलेगा ना, तो डेफिनेटली दोस्तों जब आपके सामने कठिनाई आएगी, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी साइकोलॉजी रिलेटेड और बहुत सारी एसएमसी दोस्तों जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट दोस्तों स्ट्रैटेजी होती है वो आपके सामने आएंगी, तो बहुत ईजी तरीके से आप उनको पकड़ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जीरो से सिखा रहा हूँ। और इस जीरो से दोस्तों सीखने के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि एक वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके साथ में ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक ये है कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है। उसके बाद में बिगिनर के लिए क्या ये सही तरीका है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तक लोगों को बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं होती है। क्योंकि जब दोस्तों स्विंग के आगे ट्रेडिंग लग जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो बहुत बुरी चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्यों हमें करना चाहिए। और ये स्विंग ट्रेडिंग एक इन्वेस्टमेंट के ही बेस पर होती है। बस इसमें दोस्तों क्या होता है, हम शॉर्ट टर्म में जो दोस्तों मोमेंटम पकड़ते हैं उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, वो मैं भी आपको बताऊँगा। इसमें दोस्तों पैसे कैसा कमाया जा सकता है वो बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम को फॉलो कर कर आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बिगिनर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ये सही तरीका है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी दोस्तों इसी वीडियो में हम दोस्तों आगे देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो। जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को और इस कोर्स को बनाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर ठीक है टाइम जाने वाला है, एनर्जी जाने वाली है, सारी एफर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें जाने वाली है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जब एडवांस लेवल चीज़ें होंगी तो आपको दोस्तों एक ही टॉपिक को शायद ऐसा भी हो कि भाई दोबारा उसको रिपीट करना पड़े। क्योंकि अभी बेसिक लेवल है, तो उस बेसिक लेवल पर दोस्तों जितना हो सकेगा मेरे से अच्छे तरीके से मैं आपको साथ में ले चलता रहूँगा। तो चलते हैं सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं। सेकेंड टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपके सामने निकल कर आता है, स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल है। यानी कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या, ठीक है, उसका आपको यहाँ पर देखिए। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा स्टाइल है जहाँ हम किसी भी स्टॉक्स को 2 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा 10 से 15 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा 1 से 2 मंथ के लिए हम उसको होल्ड करके उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, सीधा सा दोस्तों इसका अगर मैं बोलूँ तो भाई इसका मकसद बस यही है कि शॉर्ट टर्म मूव को पकड़ना। ठीक है, शॉर्ट टर्म मूव को पकड़ना, वहाँ से दोस्तों अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करना, यही दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होता है। ठीक है, जब किसी स्टॉक्स का ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है और बीच में छोटा सा पुल बैक आता है, वहीं से हम एंट्री लेते हैं। या फिर दोस्तों पहले मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, ट्रेंड फिर से तेज़ी में आने पर प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कोई स्टॉक्स है और ये ट्रेंड है और ये पुल बैक है। अब इस पुल बैक के बाद में हम या तो ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे। ये वाला जो पॉइंट होता है ये थोड़ा सा एडवांस होता है। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजी होती है कि भाई स्टॉक जो है वो अपर ट्रेंड में है, वो रिट्रेस्ट कहाँ तक कर सकता है। वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जब प्राइस दोस्तों यहाँ से बैंड होके जब दोस्तों अपने अपने हाई को, लेटेस्ट हाई को ब्रेक कर रहा होता है, ये थोड़ा इजी होता है। यहाँ पर बस आपको एक प्रॉपर एसएल रख के और इसको ब्रेकआउट को आपको फॉलो करना होता है। उसके बाद में ब्रेकआउट फॉलो हो जाता है तो यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलती है उस स्टॉक्स में। बट यहाँ पर जब ब्रेकआउट आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखनी होती है जिससे आपको श्योरिटी या फिर कंफर्मेशन आपको मिल जाए कि भाई ये ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं। वो क्या क्या देखना होता है जब ब्रेकआउट कर रहा होता है स्टॉक, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई जब ब्रेकआउट हो रहा है इस तरीके से, अब यहाँ पर आ चुके हैं ब्रेकआउट पर, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा
तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर उसके बाद में ऊपर चलता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो आपको ये समझना है। यहाँ पर लिखा है पुल बैक आता है, वहीं से हम एंट्री लेते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी भी स्टॉक्स में पुल बैक आए। ठीक है, कभी कभी स्टॉक्स इस तरीके से भागा और ये पुल बैक नहीं दिया, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ और कंसोलिडेट ऊपर होने के बाद में ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट होने के बाद में इस तरीके से फट जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पुल बैक लिखा है तो पुल बैक पर ही आपको ध्यान देना है। समझ रहे हो ना, प्राइस एक्शन कुछ भी हो सकता है, प्राइस एक्शन के बेस पर हमें करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मल्टीपल सेटअप होते हैं और आपको कौन से सेटअप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा सेटअप आपको लंबे प्रॉफिट तक ले जा सकता है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में। अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसको स्क्रॉल करता हूँ। अब आ जाती है दोस्तों यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट है क्या। ठीक है, यानी कि इसमें मतलब स्विंग ट्रेडिंग हमने जान लिया कि करना क्यों है, किस तरीके से। अब अगर हमने मूड बना ही लिया है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर सक्सेस के सीक्रेट क्या है। जब तक आपकी सही स्टॉक्स को चुनना, ठीक है, सही स्टॉक्स को चुनना, अगर नहीं आपने चुना तो आपका लॉसेस होगा, सही स्टॉक्स को चुना तो आपका प्रॉफिट होगा। सही एंट्री यानी कि बिल्कुल टाइम पे एंट्री अगर आप करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होंगे, और एक दमदार एग्जिट प्लान आपके पास में होना चाहिए। वो आपके पास में दोस्तों इंडिकेटर बेस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, कि जब आपको एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ा थोड़ा अभी जब एडवांस की साइड में ले जाऊँगा ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जो आपको एक्चुअल में मार्केट में जब आप उनको लगाओगे, टूल्स को यूज़ करोगे, तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर वहाँ से आएंगी, रिजल्ट अच्छा निकल कर आएगा। ठीक है, तो अगर हम चार्ट देखते हैं ना, चार्ट पर दोस्तों कैंडल स्टिक्स, EMA, ठीक है, ये देखते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड जो दोस्तों उसका सप्लाई एंड जो डिमांड जोन होता है वो हम देखते हैं, तो उन पर भी हमें फोकस बनाकर चलना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कोई लोचा नहीं है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मेन चीज़ क्या है, अब मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो का मेन चीज़ क्या है और मेन पार्ट हमें दोस्तों क्या यहाँ से सीखना चाहिए, और इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेन चीज़ बता देता हूँ जो आपको ज़रूर आपके पास में होनी चाहिए, रखनी चाहिए और उसको समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर आप देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों ये ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने दोस्तों आपको बार बार बताया है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों करना दोस्तों हर किसी के लिए दोस्तों आसान नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई स्विंग ट्रेडिंग बहुत आसान है, और वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी दोस्तों एंट्री ले लेते हैं। समझ रहे हो ना, कहीं पर भी एंट्री ले लेंगे और फिर वो कहते हैं कि यार सेटअप ही ख़राब है, मार्केट ही ख़राब है, या फिर स्टॉक मार्केट को ही गाली देने लगते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें जो है सट्टा है। ठीक है, तो कभी भी आपको कुछ भी चीज़ें करनी होती है जीवन में, उसके लिए एक प्लानिंग होती है प्रॉपर तरीके की। ठीक है, टीम वर्क होता है कहीं पर। ठीक है, कहीं पर दोस्तों पेशेंस लगता है, बहुत सारी चीज़ें XYZ आपने देखी होगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग में जब आप आते हो, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हो, ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए पेशेंस। ठीक है, पेशेंस अभी मैं आपको बताऊंगा पेशेंस टेस्ट कैसे करता है। जब आपको सही प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी, ठीक है, तब आप दोस्तों क्या कर पाओगे, पेशेंसली होल्ड करोगे अपनी ट्रेड को, और उस ट्रेड से 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 तक आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। वो कब होगा, जब आपको चार्ट रीडिंग आएगी, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस जब आपको आएगा, तब ही आपके अंदर पेशेंस आएगा। क्यों, जब आपने स्टॉक्स में दोस्तों यहाँ कहीं पर आपने एंट्री ली, मान लीजिए यहाँ कहीं पर आपने एक मिनट मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देके। ठीक है, ये स्टॉक गया, ये आपने यहाँ पर कहीं आपने एंट्री ली, अब स्टॉक्स यहाँ पहुँचा तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट 10% हो रहा है। ठीक है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा, इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगा। जिन लोगों का पेशेंस दोस्तों थोड़ा सा, उनको प्राइस एक्शन नहीं आता, बिना कहीं इधर उधर ट्रेड ले लेते हैं, अब वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करेंगे, यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि वो पेशेंस टेस्ट करेगा आपका। उसके बाद में जब वो यहाँ पर आपके 15, यहाँ पर 10 था, तो ऊपर जाने के बाद में जब रेंज हुआ तो यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो गया। अब आपका 10 तो है ही, अब उस 5% को आपको क्या करेगा, ये इस रेंज में दोस्तों कभी कम कभी बढ़ती, कभी कम कभी बढ़ती होता रहेगा। तो आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में ये आएगा कि यार मेरा ये 10 से 15% का प्रॉफिट है, ये ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कर दोगे, उसको 10 से 12% या 13% पर एग्जिट कर दोगे, क्योंकि वो पोजीशन आपकी कंसोलिडेट जोन में जाने के बाद में वो 15% की पोजीशन कभी आपका 12% रह जा रहा था, कभी आपका दोस्तों 10% रह जा रहा था,
कभी आपका दोस्तों 13% हो जा रहा था। तो 15% के बाद में आने के बाद में आपका पेशेंस टेस्ट होता है, और जैसे ही दोस्तों आप एग्जिट करते हो और उस स्टॉक्स को आप आने वाले टाइम में देते हो, तो वो स्टॉक्स वहाँ से ही गोली हो जाता है। समझ गए ना? तो इस तरीके से जब आपको प्रॉपर तरीके की रीडिंग आप चार्ट को देखकर समझ पाओगे कि मुझे इसको होल्ड करना है, नहीं करना है, कौन से पैटर्न बनने हैं, तभी जाके आपका पेशेंस क्या हाई लेवल पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पेशेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर उससे भी पहले आपका टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है तो आपका पेशेंस लेवल भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई आगे हो क्या सकता है। उसके बाद में आता है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इन तीनों चीज़ों पर, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं तो ये मेन चीज़ आपको दोस्तों सीखनी पड़ेगी, पेशेंस और टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट रीडिंग, जो आप आगे सीखते चलोगे धीरे धीरे, जो कि आपको आता भी होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद में आता है मेन चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो छोटा सा मैं आपको दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और ये जितनी भी वीडियो है 20 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके 20 मिनट के अंदर ही आने वाली है। कोई बड़ा टॉपिक होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये जो वीडियो है 30 मिनट की जाने वाली है या फिर 25 मिनट की जाने वाली है। मोस्टली जो वीडियो होगी वो होने वाली है दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर सारी वीडियो यहाँ पर आएंगी आपके पास में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स करा और आपने बहुत सारे सेटअप मैं आपको बताऊंगा, आपको जो भी सेटअप सूटेबल है उसमें से दोस्तों आपको फ़िल्टर कर लेने हैं। मैं तो इन 5 सेटअप पर काम करूंगा। ठीक है, मैं तो इन चार्ट पैटर्न पर काम करूंगा। मैं बहुत सारे चार्ट पैटर्न बताऊंगा, बहुत सारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि जब जब ये चार्ट पैटर्न बनते हैं तो आपको कौन कौन सी स्ट्रेटेजी देखकर ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताने वाला हूँ, तो आपको वहाँ से फ़िल्टर करके मैं आपको बता भी दूंगा, एक हिंट दे दूंगा कि ये फ़िल्टर ये सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब आपने वहाँ से मान लीजिए जो भी आपने सेटअप बनाया, बहुत सारे प्राइस एक्शन बेस सेटअप होंगे, बहुत सारे इंडिकेटर बेस सेटअप होंगे, जो भी आपको सूट करेगा। ठीक है, तो आपके पास में स्ट्रेटेजी आ गई, सेटअप आ गई, सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीख गए, सब चीज़ आपके पास में आ चुकी है, स्टॉक्स का सिलेक्शन भी आपके पास में आ गया। अब आपके पास में आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मतलब पैसा कमाना तो बहुत बड़ी बात है, पहले अपने पैसे को बचाओगे तभी तो दोस्तों पैसा कमाओगे। तो यहाँ पैसा बचाना ही दोस्तों एक कला है। पैसा बचा कर रखोगे तो आपके पास में आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी। अगर पैसा लुटा दोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। तो ये गेम है, तो इसको समझिए। ठीक है, क्या है, आपने कोई भी सेटअप बनाया उसकी आपको एक्यूरेसी देखनी है 1 मंथ टेस्ट करके कि मैं इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हूँ। इसके आपको जर्नल बनाने पड़ेंगे कि जर्नल इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जर्नल किस तरीके से। मान लीजिए आपने जर्नल बनाया और मैं हर पेज पर आपने 4 स्ट्रेटजी या फिर 4 सेटअप पर काम करना स्टार्ट किया 1 मंथ। अब आप देखोगे कि एक पेज आपने बनाया कि भाई मैं EMA वाली स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा, मैं सेकंड वाली जो है मैं RSI वाली या फिर XYZ जो भी है RSI वाली करूँगा। नंबर 3 आप क्या करोगे, यहाँ पर फिबोनाची फिब करूँगा, फिब करूँगा। नंबर 3 दोस्तों ब्रेकआउट्स, या फिर ब्रेकआउट्स के बाद में जो वॉल्यूम्स वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा 4th नंबर पर मैं वॉल्यूम वाली करूँगा। ठीक है, ये तो मैं आपने करा कि भाई मैं ये चारों करूँगा। ठीक है, तो आपने अलग अलग पेज पर क्या करा, EMA वाली और RSI वाली जो भी आपकी स्ट्रेटजी है XYZ। ठीक है, अब आपने 4 पेज यहाँ पर दोस्तों क्या करने हैं, एक पर लिख लेना EMA जो जो स्ट्रेटजी आपका नाम है। अब जोन सी भी दोस्तों आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दोस्तों ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने पहली ट्रेड ली EMA पर, तो वहाँ पर पेज पर जाकर लिखना है मैंने ये स्टॉक्स इस तारीख को खरीदा था, इतने % के स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर मिल रहे थे। ठीक है, एंट्री मेरी यहाँ पर थी, सारी चीज़ें आपको देखनी है। वो अगर विन होती है वो ट्रेड और कितना प्रॉफिट मिलता है आपको 1:2 मिलता है, तो वहाँ पर आपको लिखना है 1:2 और विन ट्रेड। ठीक है, उसके बाद में कोई भी सेटअप आपका बनना है, मान लीजिए आपका फिब का बनना है, वॉल्यूम वाले बनना है, जो भी XYZ बनना है आपका, तो वहाँ पर आपको लिखना है कि भाई ये मेरी लॉस हो गई। ठीक है, इस तरीके से जब आप एक मंथ में 4 स्ट्रेटेजी यूज करके करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पावरफुल है, कौन सी मैं बहुत ईजी तरीके से कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आपको एक्यूरेसी पता लगी कि भाई मेरा जो सेटअप है उसकी एक्यूरेसी इतनी है, XYZ जो भी हो। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। मान लीजिए भाई मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, आपका सेटअप है मैक्सिमम जो लॉस हम लेंगे 5% का लेंगे। मान लीजिए आपकी फर्स्ट ट्रेड में दोस्तों क्या करते हैं 5% का लॉस लेंगे। ठीक है, 5% का लॉस, और एक ट्रेड में दोस्तों क्या करेंगे 1:2 का प्रॉफिट लेंगे, 1:2।
समझ गए ना। यानी कि एक ट्रेड में यहाँ पर लॉस जो होगा वो 5% का होगा और प्रॉफिट जो होंगे वो 10% के होंगे, इस तरीके से, ठीक है। 5% के एल और ये पी हो गया प्रॉफिट, ये समझ में आ गया। अब आपकी जो स्ट्रेटजी है ध्यान से सुन लेना, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर वीडियो नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा एडवांस लेवल का रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं, एक्यूरेसी क्या है हमें नहीं पता, आपको पता है जो आपने सीखा है वो, ठीक है, बाद की बात है। अब आ जाइए, आप एक ट्रेड में ले लीजिए कोई भी XYZ आपकी दोस्तों 4, ठीक है, मैक्सिमम 40% की एक्यूरेसी है, 60% की आपके एक्यूरेसी जो है वो ख़राब है, यानी कि लॉस में जाते हैं। यानी कि 10 स्टॉक्स आप लेते हो और 10 स्टॉक्स में से क्या होता है आपकी 4 प्रॉफिट में जाते हैं और दोस्तों आपके जो 6 है वो लॉस में जाते हैं, समझ गए ना, 6 लॉस में जाते हैं। अब आपको यहाँ पर कैसे प्रॉफिट में होना है मैं बता देता हूँ। आपका लॉस कितना होगा, अगर आपकी 6 लॉस में जा रही है तो 5% के हिसाब से अगर आप दोस्तों यहाँ पर करोगे 6 ट्रेड लॉस में तो आपका 30% का लॉस होगा। उसके बाद में 4 आपकी 1 जा रही है तो यहाँ पर 1:2 यानी कि 5% का अगर लॉस ले रहे हो तो क्या करोगे आप 10% का प्रॉफिट लोगे, तो वहाँ पर आपको 40% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अगर 30 को माइनस कर देते 40 में तो 10% प्रॉफिट में फिर भी आ रहे हो। यानी कि आपको एक ऐसे सेटअप की ज़रूरत है प्रॉफिट बनाने के लिए जहाँ पर एक्यूरेसी दोस्तों कितनी हो, यहाँ पर 50% भी नहीं मान रहा हूँ मैं, 40% प्रॉफिट मान रहा हूँ, 40% की एक्यूरेसी। जब भी आप एंड ऑफ द एंड देखोगे तो 10% के प्रॉफिट में आप रहने वाले हो, ठीक है। बट दोस्तों हमारे केस में जब आप स्ट्रेटजी सीखोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको 10% की ही दोस्तों जो 40% की जो एक्यूरेसी है वो ऐसी होगी, आपकी कम से कम 70% की मैं आपको बता सकता हूँ कि होगी जब आप एडवांस कर लोगे। नॉर्मली आपकी 60% की या फिर 55 या 50% की होने वाली है। यानी कि आप 10 स्टॉक खरीदोगे, 10 में से आपके 4 लॉस में जाएंगे फिर, या 10 खरीदोगे 5 लॉस में और 5 प्रॉफिट में, ऐसा भी हो जाता है, तब भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, ठीक है। तो अपने रिस्क को बढ़ाना कैसे है, मिनिमाइज कैसे करना है और उसके बाद में दोस्तों आपके प्रॉफिट को दोस्तों मैक्सिमम कैसे ले जाना है वो आपके अकॉर्डिंग होता है सेटअप एंड दोस्तों वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस फॉलो आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। ये थी आज की एक बेसिक सी वीडियो, ठीक है, जिसमें आपको जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है और इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस सीरीज में सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग बिगिनर टू प्रो लेवल की दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग, जो कि दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर दोस्तों एक कमेंट करके दोस्तों अपना सुझाव दें कि भाई हाँ मुझे यहाँ पर सीखना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी अदरवाइज या कुछ सेटअप आपको अच्छे लगते हैं वो। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे दोस्तों डेली वीडियो जो है दोस्तों आपके पास में आती रहे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। स्विंग ट्रेडिंग का दोस्तों रोड मैप ऑलरेडी मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी एक बार जाकर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।